हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज से नॉलेज में एक बार आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्लास 10th का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक बार मैं लेकर आया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर हो, मतलब 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इसमें अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण पर बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, वो हम लोग को दोस्तों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को फिगर अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप लोग आराम से लगा लें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग लगाना। मान लिया ये फिसलन पट्टी का एक क्या है, दीवार है। मान लिया एक खंबा है चाहे दीवार है, ठीक है। ये कितना मीटर है, 1.5 मीटर है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब मान लिया कि यह देखिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो 5 वर्ष कम उम्र के बच्चे हैं। यहाँ से इसका शिखर है और 1.5 मीटर, ये क्या है, 1.5 मीटर ऊंचा है। 1.5 मीटर ये क्या है, ऊंचा है। एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिर इसके बाद जिसका शिखर 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो। और दोस्तों, ये भूमि पर 30 अंश के कोण पे झुका है। यह फिसलन पट्टी 30 अंश के कोण पे झुकी है। 30 अंश के कोण पे यह फिसलन पट्टी क्या है, झुकी है। तो यहाँ 30 अंश, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर इससे जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब 3 मीटर ऊंचाई बोले तो यह 1.5 मीटर है और 1.5 मीटर और बढ़ जाएगा। मान लिया यह 1.5 मीटर और बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। और दोस्तों, यहाँ पर 60 अंश का कोण भी बनाती है। यहाँ से यहाँ तक का 60 अंश का कोण भी बनता है दोस्तों। तो ये देखिए हम लोग का 60 अंश का कोण बन गया। और 2 फिसलन पट्टी लगी है और इसमें एक 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, एक 3 मीटर की ऊंचाई पर। और 3 मीटर वाली ऊंचाई पर 60 अंश का कोण पर झुका है फिसलन पट्टी। फिर इसे 1.5 मीटर वाली ऊंचाई पर वो 30 अंश की झुकी है फिसलन पट्टी। तो इन दोनों को देखिए, यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री का। 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों को क्या करना है, कर्ण। 90 डिग्री की सामने की भुजा क्या होती है, सदैव कर्ण होती है दोस्तों। ये बात ध्यान देना, यहाँ पर भी ये कर्ण होगा। फिर इसके बाद और देखिए 30 अंश है ना, 30 अंश न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, जो 90 अंश से जो कम कोण होते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो 60 अंश जो है ये भी एक 90 अंश से कम है, तो इसकी सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब ये हो गया आधार। पूरा क्या हो गया, आधार हो गया, पूरा आधार है। अब दोस्तों इसमें हम लोग फिगर तो बना लिया, आप लोग को उम्मीद कर रहा हूँ फिगर खूब अच्छी तरीक़ा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को फिगर ही समझ में आएगा तभी ये प्रश्न लगेगा। तो दोस्तों फिगर समझ लीजिए,
फिर इसके बाद इस फिगर का नामकरण करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। क्या होगा? तो ध्यान दे दोस्तों कि इसमें हम लोग को केवल लंब दिया है और कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग को AC ज्ञात करना है, मतलब कर्ण ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी और 3.5 मीटर वाली। एक इसमें DE, मतलब इसमें भी DE ज्ञात करना है। पहले इसको समझ लिया, फिर अब इसको हल करते हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, इसमें हम लोग का क्या दिया है? लंब दिया है, लाल अपान कक्का। तो देखिए लंब बटे कर्ण ये साइन हो गया, आधार बटे कर्ण ये कॉस हो गया, और लंब बटे आधार ये टैन हो गया। सेम इसका विपरीत जो 3 फलन होते हैं, कौसेक का हो गया कर्ण बटे लंब, और सेक का हो गया कर्ण बटे आधार, और कॉट का हो गया आधार बटे लंब। ये 6 फलन अगर आप लोग को याद हो गया तभी ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन लगेंगे। तो दोस्तों हल में सबसे पहले हम लोग को ज्ञात क्या करना है? AC ज्ञात करना है, कामा और DE। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा, यही दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों ज्ञात करना है। तो और हम क्या लिखते हैं? समकोण त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज दिए हैं तो इसीलिए नाम करना पड़ेगा समकोण त्रिकोणमिति में। ध्यान दें समकोण त्रिभुज होना चाहिए तभी सवाल लग पाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का सिंबल है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में। अब देखिए कि त्रिभुज AB बीच में रखें, B समकोण है, C। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब इसमें हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। तो दिया क्या है? लंब दिया है, वो भी कितनी मीटर दिया है? 3 मीटर। तो कर्ण ज्ञात करना है। तो दोस्तों लंब बटे कर्ण किसका होता है? समझ में आ रहा है ना? तो साइन 60 अंश लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन 60 अंश लंब बटे कर्ण बराबर लंब क्या है? AB है, पूरा A और B। तो लिखेंगे AB अपान, और क्या है? AC क्या है ज्ञात करनी है? AC हम लोग का कर्ण है। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर AB कितना दिया है? 3 मीटर दिया है दोस्तों। और हम लोग को AC ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो AC का √3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? √3AC बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद AC को यहीं पर रहने देते हैं, और जो √3 जो यहाँ पर AC से गुणा कर रहा है और यहाँ पर आकर 6 से भाग करेगा। जब कर्णी हटाएंगे दोस्तों तो क्या करेंगे? तो देखिएगा AC बराबर 6√3 गुणे √3 का परिमेयकरण कर देंगे, नीचे ऊपर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए √3 का परिमेयकरण करते हैं गणित के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा √3 6 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 6√3 ही आएगा। फिर इसके बाद √3 का गुणा होता है तो 3 आएगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 बराबर AC बराबर 2√3 हो जाएगा मीटर। अब ध्यान दें दोस्तों, अब 3 मीटर वाले फिसलन पट्टी की AC ये ज्ञात हो गई। तो कितना आया आंसर? AC बराबर 2√3, यही हम लोग का आंसर है 1। और दूसरा ज्ञात करना है 1.5 मीटर वाले दोस्तों। तो 1.5 लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBE में। तो दोस्तों समझ में आ रहा है ना? फिर इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कौशिक 30 अंश बराबर, अब यहाँ हो जाएगा कर्ण अपान लंब बराबर, अब देखिए कर्ण क्या है इसमें? DE
DE हम लोग को ज्ञात करना है। और इसमें लंब क्या है, DB, क्या है DB। देखिए DB और DE कर्ण हो गया, ये कर्ण है, ये लंब है। तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों। फिर इसके बाद देखिएगा कौशिक 30 अंश यहाँ पर क्यों लगाया, यहाँ पर साइन 60 अंश क्यों लगाया। तो ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा मान को ध्यान देना चाहिए। साइन 60, ये मान भी ध्यान होना चाहिए कि कर्णी किस पे लगा है। तो देखिए यहाँ पर √3 कर्णी इसमें लगा है, इसीलिए हम लोग साइन यहाँ 60 अंश लगा दिया। और यहाँ ध्यान दें कौशिक 30 अंश का मान क्या होता है, 2 होता है। समझ में आया ना, इसीलिए यहाँ कौशिक 30 अंश लगाया। तो यहाँ पर कर्ण, अब देखिए कर्ण ज्ञात करनी है हम लोग को, DE और अपान BD कितना है, 1.5 मीटर, 1.5। अब देखिए यहाँ पर 1 मान लेते हैं, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 दूनी क्या आता है, 3 मीटर बराबर, और 1 को D से गुणा करेंगे तो DEE आएगा ही। यही हम लोग का आंसर हो गया दूसरा। दोस्तों अगर आप लोग को अगर समझ में आया, अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद है, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमको मालूम चले कि आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। धन्यवाद।